Good morning, students. This video is on the chapter reflection of light, and in the previous video we have discussed laws of reflection, how plane mirrors forms an image, lateral inversion क्या है तो, and what are the characteristic of image formed by a plane mirror. And in today's video we'll start with the topic multiple reflection. मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जैसे आप दो मिरर्स को आमने सामने रखते हो तो आप देखते हो कि एक से ज़्यादा इमेजेस बनता है. इफ़ टू मिरर्स ये मिरर वन हुआ, दिस इज़ द मिरर वन एंड दिस इज सेकंड मिरर. इफ़ टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन एंगल, इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल है. इफ़ टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन एंगल देन वी गेट number of images, and this phenomena is called as multiple reflection. And this multiple reflections happens because the image for the first mirror, the image for one mirror acts as object for the second mirror. एक मिरर का जो इमेज है वो दूसरे मिरर के लिए क्या काम कर रहा है, दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. इसीलिए नंबर ऑफ़ इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं. तो नंबर ऑफ़ इमेजेस अगर तो मिरर को एक पर्टिकुलर एंगल पे रखा गया है तो नंबर ऑफ़ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ इमेजेस लेट बी n. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1. ठीक है, वेयर थीटा क्या है, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू मिरर्स. दो मिरर्स के बीच के एंगल को क्या बोला गया, दो मिरर्स के एंगल को बोला गया थीटा. एन क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ इमेजेस. ठीक है, मान लीजिए दो मिरर्स को 30 डिग्री के एंगल पर रखा गया है, 30 डिग्री के एंगल पर रखा गया और बीच में एक बॉल प्लेस किया गया, एक बॉल को बीच में रखा गया है. तो आपको निकालना है कितना नंबर ऑफ़ इमेजेस फॉर्म करेगा. नंबर ऑफ़ इमेजेस का फॉर्मूला 360 बाई थीटा माइनस 1. थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू मिरर्स, एंड हियर थीटा इज़ 30 डिग्री. यहाँ पे क्या होगा 30 माइनस 1, ये घटा, ये हो गया 12 माइनस 1 डेट इज़ 11 डिग्री. ठीक है, टोटल सॉरी डिग्री नहीं, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज 11. क्लियर. अगर दो मिरर्स हैं, दो मिरर्स के बीच में जो एंगल है द एंगल इज 60 डिग्री. ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा 360 बाई n माइनस 1, और यू कैन राइट 360 बाई 60 minus 1, 6 minus 1, number of images formed will be 5. Clear. अगर मान लीजिए कि दो मिरर्स को रखा गया कितने एंगल पे, इट इज़ kept at an angle of 90 डिग्री. सपोज टू मिरर्स आर kept perpendicular to each other, और एक बॉल को रखा गया बीच में, तो कितना इमेज दिखेगा टोटल, मतलब इस मिरर में भी और इस मिरर में भी टोटल काउंट करना है. टोटल काउंट करके बताना है कि कितना इमेज आपको दिखेगा. एंगल कितना है 90 डिग्री है, फॉर्मूला एन का 360 बाई थीटा माइनस 1. यू कैन राइट 360 बाई 90 माइनस 1. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 4 माइनस 1 डेट इज़ 3. टोटल नंबर ऑफ इमेजेस विच यू सी इन बोथ द मिरर्स कंबाइंड विल बी 3. क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दो मिरर को आमने सामने रखा गया इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, और इसके बीच में एक बॉल को प्लेस किया गया. ठीक है, द बॉल इज प्लेस इन बिटवीन. तो हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म, ये आपको निकालना है. तो एंगल बिटवीन द मिरर कितना हुआ, एंगल बिटवीन द मिरर को हम क्या बोल सकते हैं, द एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 0 डिग्री. दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो एंगल बिटवीन द मिरर इज 0 डिग्री. ठीक है, फॉर्मूला आपका नंबर ऑफ़ इमेजेस निकालने का, नंबर ऑफ़ इमेजेस का फॉर्मूला n 360 बाई थीटा माइनस 1. वैल्यू पुट कीजिए 360 बाई थीटा का वैल्यू कितना है 0 माइनस 1. 360 बाई 0 को क्या लिखेंगे इन्फिनिटी. एनीथिंग 0 डिवाइडेड बाई 0 उसको हम क्या लिखते हैं इन्फिनिटी. इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा. 360 बाई 0 क्या होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी. मतलब अगर दो मिरर्स को आमने सामने रखा जाए, दो मिरर्स को आमने सामने रखा जाए, व्हाट विल हैपन कि इनके मिरर बीच में
इनमें जो इतना नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करेगा दैट विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, क्लियर। आप ये सलून में देखे होंगे, सलून में क्या देखते हैं कि आपके सामने और आपके पीछे भी इमेज लगा हुआ, मिरर लगा हुआ रहता है। तो आपका जो इमेज है, वो कितना नंबर ऑफ टाइम्स फॉर्म कर रहा है, दैट इज़ फॉर्मिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। क्लियर। फिर क्वेश्चन को चेंज करता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ images formed if angle between two mirrors is 120 डिग्री। 120 डिग्री का अगर एंगल हुआ तब कितना नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करेगा। n का फॉर्मूला है 360 बाई थीटा माइनस 1 और यू कैन 360 बाई 120 माइनस 1, ये 3 टाइम्स का था, 3 माइनस 1 डेट इज़ 2 इमेज फॉर्म करेगा। अगर 120 डिग्री के एंगल पे प्लेस किया गया तब कितना नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करेगा। ये 120 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी 2 इमेज फॉर्म करेगा। देन क्वेश्चन मे रिवर्स लाइक कि आपको एंगल बिटवीन 2 मिरर्स निकालना है। यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 मिरर्स। 2 मिरर को हम कितने एंगल पे रखें कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कितना है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आया आपका 5। नंबर ऑफ इमेजेस कितना बने 5। हम एंगल को कितने, जो मिरर्स हैं हमारे, वो मिरर्स को कितने एंगल पे रखें। तो फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। इस बार नंबर ऑफ इमेजेस दिया हुआ 5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, इसी का वैल्यू निकालना है एंगल बिटवीन 2 मिरर्स माइनस 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 + 1, ये माइनस 1 इधर आके +1 बन गया बाई 360 बाई थीटा। 6 इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू थीटा इज इक्वल टू 360। थीटा का वैल्यू कितना आएगा 360 बाई 6 दैट इज़ 60। एंगल बिटवीन 2 मिरर्स कितना आया, एंगल 2 मिरर के बीच में कितना आया, एंगल 60 डिग्री का एंगल आया 2 मिरर्स के बीच में। क्लियर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको एंगल निकालना है, नंबर ऑफ इमेजेस क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इमेजेस दिया हुआ है आपको 3, नंबर ऑफ इमेजेस दिए हुए आपको 3, एंगल निकालना है। फॉर्मूला वही है, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1, नंबर ऑफ इमेजेस दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। ठीक है, आपको इस थीटा का वैल्यू निकालना है। ये -1 है, -1 दूसरे साइड जाएगा, क्या बन जाएगा +1 हो गया, -1 दूसरे साइड आके +1 हो गया, इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। 4 इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 4 इंटू थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, 4 इंटू थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 360 बाई 4, ये काटिएगा तो 1 टाइम 90, मतलब 2 मिरर्स के बीच में एंगल कितना रखिएगा 90 डिग्री का रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितना आ जाएगा आपका 4। क्लियर। नेक्स्ट कम्स द यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर। इसका क्या यूज़ है, तो सबसे कॉमन यूज़ क्या है, इट इज़ यूज इन कॉमन मिरर एज अ प्लेन मिरर एट होम। यूज़ क्या है इसका, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर क्या है। फर्स्ट, यूज इन होम टू सी आर रिफ्लेक्शन। ठीक है, पार्लर्स में यूज़ होता है। क्लियर। होम में यूज़ होता है, पार्लर में यूज़ होता है। ठीक है। दूसरा इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट रिफ्लेक्ट करना है, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट रिफ्लेक्ट करना है तो आप इसी मिरर का यूज़ करते हैं। प्लेन मिरर इज़ यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट ऑन ऑब्जेक्ट। क्लियर। फिर तीसरा यूज़ है आपका, इसको सोलर कुकर्स में यूज़ किया जाता है। सनलाइट जो आ रहा है, सनलाइट जो सन से आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट करके फूड प्रिपेयर करने के लिए सोलर कुकर्स में कौन सा मिरर यूज़ होता है, सोलर कुकर में आपका यही आपका प्लेन मिरर यूज़ होता है। क्लियर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड how many images can be formed if 2 mirrors are placed at a certain angle and what are the uses of plane mirror. Clear. तो इस पे जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आपका एग्ज़ाम में आएगा, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। क्लियर।
and on the basis of the videos discussed, you find the objectives of the कोर्स बुक। जो बैक ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव आपका दिया हुआ जो है उसको आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है, और फाइंड द आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक कॉपी। क्लियर? एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we'll start with the new chapter. Okay, thank you.